कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ महंगाई है। हर हाथ में 10,000 का मोबाइल है, महंगाई कहाँ है। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण यानी 7वें चरण में पहुंच चुका है और यहां पे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में होने वाली सीटों पर उतारे गए प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर के टाउन हॉल में भाजपा की विशाल रैली निकाली गई, जिस रैली को रोड शो के रूप में परिवर्तित करते हुए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मंच संभालते हुए इस रोड शो को संपन्न किया है। इस रोड शो के क्रम में हम बता दें आपको कि इनके साथ सदर सांसद रवि किशन, जो वर्तमान में भाजपा के लोकसभा सदर सीट से गोरखपुर क्षेत्र में प्रत्याशी भी हैं, उनके साथ महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने मंच पर संभाला और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ हाथ हिला करके अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ में सदर सांसद लोकसभा से गोरखपुर क्षेत्र में रवि किशन, जो नेता अभिनेता के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं, साथ साथ ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, समर्थकों में भारी उल्लास दिख रहा है। साथ ही साथ इन समर्थन को और विशाल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था जहाँ एक तरफ चाक चौबंद कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जनता खुशियां मना रही है। 1 जून को यहां गोरखपुर क्षेत्र में मतदान होना है, ये उसी के समर्थन में ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें और अपने सदर सांसद रवि किशन को दोबारा जीतने का मौका दे सकें। आइए हम यहां पे आए हुए समर्थकों और अन्य लोगों से बातचीत किया, उसके कुछ अंश। तो इस समय हम गोरखपुर के टाउन हॉल में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी जन सैलाब लगा हुआ है। भाजपा के समर्थन में ये लोग आए हुए हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण का अंतिम मतदान होना है और यहाँ से पूर्वांचल की सीटों पर चाहे देवरिया हो, बनारस हो या कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, सारे जगहों पे मतदान 1 जून को होने वाला है। आप हमारे पीछे देखिए, यहाँ के सदर सांसद रवि किशन सहित यहाँ से विधायक और अन्य सारे पार्षद सहित भारी मात्रा में भारी जनसंख्या यहाँ पे जन सैलाब उतर चुका है। ये रोड शो होने जा रहा है। इस रोड शो का कितना प्रभाव पड़ेगा या 1 जून को पड़ने वाले मतों की संख्या से पता चलेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एबी न्यूज़। आज भव्य रोड शो होने जा रहा है और चुनाव का अंतिम चरण है। इस मौके पर क्या कहिएगा? आने वाले 1 जून को गोरखपुर की जनता 4 लाख से अधिक मतों से रवि किशन जी को दोबारा सांसद बनाने जा रही है और आने वाले 4 जून को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग दोबारा भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई है देश में, बेरोजगारी आप चूंकि युवा है तो क्या कहिएगा? बेरोजगारी की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, इस देश में 50% से अधिक युवाओं का देश है और माननीय मोदी जी स्वरोजगार दे रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करने का, कोई ना कोई रोजगार करने के लिए लोन या हर उचित कोशिश कर रहे हैं। अब सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है इस देश की और युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा दुनिया भर में भारत में है, आप जानते हैं ये बात। इसलिए मतलब स्वरोजगार की तरफ बढ़ना ज़्यादा जरूरी है। एकदम स्वरोजगार की तरफ जो बढ़ना चाहता है उसके लिए सरकार ने तमाम स्कीमें चलाई है और तमाम लोन दिया है। थैंक्स। इस समय भाजपा आप कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार सीटें नहीं हो रही हैं, बल्कि लहसुन, प्याज और मिर्चा 400। जब विपक्ष पागल हो जाएगा, कोई भी पागल हो जाएगा, तो उसे गणित अंक गणित कहाँ आएगी। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी पागल नहीं है, वो गणित और राष्ट्र हित के बारे में जानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, जनता के भाव को समझ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष अपना मैनिफेस्टो लेकर के आया है, 8,500 रुपये पर महिलाओं को पर मंथ, इसी तरीके से आटा और डेटा फ्री करने की बात कर रहे हैं, इससे कितना दबाव पड़ेगा? विपक्ष को कुछ ज्ञात नहीं है, विपक्ष को फिर से पढ़ना चाहिए। पढ़ेगा नहीं तो वो केवल भारतीय लोगों को अपना प्रलोभन दे करके वो चाहेगा कि भारत के लोग
हमारे तब मुड़ जाएं। लेकिन अब भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो विकसित भारत चाह रहे हैं, इसलिए किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देंगे। जो बड़ा मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। महंगाई और बेरोजगारी पे जो विपक्ष बात बार अपनी बातें रख रहा है, मुद्दा वो कौन कह रहा है? कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ महंगाई है? हर हाथ में 10,000 का मोबाइल है, महंगाई कहाँ है? आप 14 के पहले देख लीजिए, जो कह रहे हैं वो कितना सस्ता कर दिए थे, अब तो सस्ता है, अब कहाँ महंगाई है? अब तो हर नागरिक खुशहाल है, हर माता बहनें सुरक्षित हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार। हमारा नाम सरवन शुक्ला है, हम मंडल उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहीं नहीं है, हर किसी के हाथ में 10,000 20,000 का मोबाइल है, और जो पहले लेबर चार्ज 180-200 रुपये हुआ करता था, वो आज के डेट में 500 रुपये से कम में कहीं लेबर नहीं है। तो जब लोगों की आय बढ़ रही है तो महंगाई उस हिसाब से कुछ नहीं बढ़ी है। ना दंगा है ना फसाद है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, विरोधी जय मोदी। कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, सारी जनता खुशहाल है। फिलहाल जनता का इस पर कितना असर पड़ता है वो 1 जून को पड़ने वाले मतदान से पता चल पाएगा। इतना जरूर है कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष के लिए गौर होता जा रहा है।